ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ICL ਤੋਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਪੀਲੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ रिकवर कर सकते हैं, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ शर्मा जी ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करेंगे। सत श्री अकाल शर्मा जी, थोड़ा जिहा इस चीज़ बारे जानना पाओ। सत श्री अकाल देखिए सभी को किसान साथियों। चहल साहब, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं वहाँ का सॉइल pH क्या है और वाटर का pH क्या है। यदि आपका सॉइल pH हाई है और आप यदि फॉस्फोरस अप्लाई करते हैं या फेरस अप्लाई करते हैं या जिंक का आप एप्लीकेशन देते हैं तो वो फार्मर का वेस्ट जाता है, क्योंकि उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट अप्लाई नहीं कर रहा। हम एप्लीकेशन करने के बाद भी हम उसका हमारा प्लांट जिंक फेरस MN को अपटेक नहीं करता। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस समय जो देखा गया है, जब मेरा प्लांट ट्रांसप्लांट हो रहा है या जर्मिनेशन हो रहा है कोई सीड, तो उस समय किस माइक्रोन्यूट्रिएंट का महत्व सबसे ज़्यादा हो जाता है। NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के बाद कौन सा न्यूट्रिशन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो उसके पीलापन को रोकता है। आपने यदि बेसल में डाला है और पीलापन न पड़े और आपका कभी भविष्य वो पीलापन नहीं आपकी फसल दिखाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, उसके साथ फेरस जिंक और MN। MN का फुल फॉर्म बता दीजिए, कंफ्यूज होते हैं लोग। MN का मतलब मैंगनीज। तो मैंगनीज बहुत ज़रूरी है यदि आपका जर्मिनेशन प्लांट पर अर्ली ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है मैंगनीज। जिंक बहुत ज़रूरत है और फेरस ज़रूरत है। लेकिन तीनों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या जो प्लांट अपटेक नहीं करता वो आपका वाटर का pH और सॉइल pH। तो ट्रीटमेंट कैसे करें फिर? pH तो हमारा पूरे पंजाब का ही हाई है, यस, मिट्टी का भी हाई है और पानी का भी हाई है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करें? वो एक मतलब स्प्रे में मोस्टली हम काम करने की कोशिश करेंगे, स्प्रे में उसको अच्छी तरीके से वो रिकवर हो जाए। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि हम छिट्टा लगा देते हैं जब बिजाई करते हैं नर्सरी कोई भी, तो नीचे फास्फोरस DAP 12-16 जिंक सल्फेट फेरस सल्फेट डालते हैं। तो मेरा एक सुझाव रहेगा, जब भी आप ये डाल रहे हैं तो कोई लो pH फर्टिलाइजर यूज करें। जैसे आप 750-60 2ZL। फॉस्फोरस और जिंक मिक्स नहीं होता, लेकिन एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो पैकासेट टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से उस फर्टिलाइजर के साथ है, तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप यदि इस समय किसी की नर्सरी पीली पड़ रही है तो 1 किलो पर कैनाल के हिसाब से आप उसको 40 किलो 750-7 को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका जिंक का भी अपटेक बढ़ेगा। जो ऑलरेडी आपने फेरस सल्फेट डाला है या मैग्नीशियम सल्फेट डाला है, कुछ लगातार मैं जैसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो कुछ जो हमारे साथी हैं रिटेलर साथी उन्होंने डलवाया तो उसके बेहतर रिस्पॉन्स आए। नहीं, अभी फिलहाल ऐसा है ना कि जो खाली DAP डाल के लोग बिजाई कर रहे हैं नर्सरी की, कुछ नहीं डाल रहे। और हम कौन सा प्रोडक्ट है जो मिक्स करके जैसे स्प्रे में अपना ग्रेड दें कि वो अपनी रिकवरी आ जाए, या ऊपर से डालें जो रिकवरी आ जाए। आप खाली मान के चलो कि उसमें खाली फास्फोरस ही डालिए और किसी ने, बहुत कम लोग होंगे जिसमें कुछ पॉलीसल्फेट डाला है, या किसी ने कुछ नहीं डालते, लोग बहुत कम डालते हैं। तो उसके लिए 750-60 2ZL वाला है, यदि आप 1 किलो पर कैनाल से आप इस डालते हैं यूरिया मिला के या मिट्टी में मिला के, तो उसके बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलते हैं। आपको तीसरे दिन चौथे दिन आपको रिजल्ट दिखाई देगा कि मेरी पनीरी में कुछ मिला है। और आप 100 ग्राम पर टन के हिसाब से आप स्प्रे भी कर देंगे। जिंक ऑलरेडी उसके अंदर, या फेरस सल्फेट ले सकते हैं या MN ले सकते हैं। तो आपको जब तक आपकी पनीरी खड़ी रहेगी और जहाँ ट्रांसप्लांट होगी वो कभी पनीरी पीली नहीं पड़ेगी। ठीक है जी दोस्तों, ਜਿਹੜਾ 750-7 ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ 2% ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗ੍ਰੇਡ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਾਲ 'ਚ 1 ਕਿਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਈਏ ਹੇਠਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੂਰਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿਲੇਟਡ ਆਇਰਨ ਤੇ ਚਿਲੇਟਡ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ज़्यादा ਜ਼ਰੂरत ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ बहुत ਵਧੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ संभावना है। और एक जो अभी जैसे बात कर रहे हैं, तो एक जो मैंने आपको पोस्ट दी है कि अर्ली ग्रोथ के लिए कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है, हाँ। तो आप उस पेपर को जरूर चलाएं। हाँ, हमारे समझ में आए कि हमारे फार्मर को हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं तो कौन सा न्यूट्रिएंट किस समय आवश्यक ज़्यादा रहता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। हाँ। लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट पैडी के अंदर जिंक इस्तेमाल करने के बाद डेफिशिएंसी आती है, उसका मुख्य कारण है सॉइल का pH और वाटर का pH। तो
तो आप ऐसे खाद यूज करते हैं जो पैकासिट टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, तो आप कम मात्रा डाल के भी अच्छे बेहतरीन रिस्पॉन्स ले सकते हैं किसी भी माइक्रोन्यूट्रेंट के। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਲਾਈਡ ਜੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ। ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੀਆ, ਡਾਈ, ਪੋਟਾਸ਼, NPK ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਲਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। सत श्री अकाल। शर्मा जी, तुसीं होर कुछ ऐड करना चाहोगे? मेरा यही रहा कि आपके लिए जो बेहतरीन प्रैक्टिस है, आप जैसे बताते रहते हैं, फार्मर का जो आप विश्वास जीता है आपने, क्योंकि फार्मर यदि हमारा सही है, उसको अच्छे बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं कम कॉस्ट में, तो वो सबसे अच्छा है। तो साथियों, यदि आप अच्छे बेहतर रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं तो लो पीएच टेक्नोलॉजी अपनाएं। जिन खादों के पीएच कम है, ऑलरेडी हमारे वाटर का पीएच हाई हो चुका है, सोil का पीएच हाई हो चुका है, हमारी ज़मीन में बहुत कुछ पड़ा है लेकिन प्लांट उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा, अवेलेबिलिटी फॉर्म में नहीं है। तो यदि आप लो पीएच फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और जैसे पैकासिट है, दानेदार आ चुका है मार्केट में, आपका 750 2Z है, ये भी लो पीएच फर्टिलाइजर है, जिससे आप जो ज़मीन में फिक्स पड़ा है तो उसका जब आप पानी में डालेंगे तो उससे पीएच कम होगा वाटर का, और जब वाटर का पीएच कम होगा, सोइल का पीएच होगा, कुछ ही चाहे दिनों के लिए हो, तो आपका जो न्यूट्रिएंट फिक्स पड़ा है सोइल के अंदर वो अवेलेबिलिटी रहेगा। तो आप ऐसे खाद डालें जो 100% काम करते हो, ऐसे खाद डालें जो बहुत काम करते हैं। तो हमें दो चीज़ चाहिए, एक सेफ्टी चाहिए, खाद कोई नुकसान न करे हमारी सॉइल को, प्लांट को, और अच्छा एफिशिएंसी वाला कम मात्रा में डालें और उसका बेनिफिट ज़्यादा रहे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत श्री अकाल। धन्यवाद।